बहन मायावती के प्रेस वार्ता के बाद आकाश आनंद ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। भाजपा और कांग्रेस को बताया बहुजन विरोधी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा ही गौरतलब है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके माध्यम से जो आज प्रेस वार्ता की गई, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों से लेकर तो आम जनता को बड़े बेसब्री से इंतजार था। और हाल ही में जो बहन मायावती के माध्यम से जो प्रेस वार्ता की गई है, तमाम बड़ी बातों को लेकर उन्होंने अपने बयान दिए हैं। बात करेंगे लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर या फिर 4 राज्यों में होने वाले तमाम विधानसभा के चुनाव को लेकर, तमाम इन बड़ी बातों को लेकर लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और ऐसे में बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनके माध्यम से भी इस पूरे मसले पर बड़ी प्रतिक्रिया। आइए देखते हैं इस मसले पर आकाश आनंद इन्होंने क्या कहा। आदरणीय मायावती जी ने एनडीए या विपक्ष के इंडिया गठबंधन से दूरी बनाए रखने का ऐलान किया है। आदरणीय मायावती जी ने भाजपा और कांग्रेस पर सत्ता के लिए गठबंधन करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस जातिवादी दलों से गठबंधन बना रही है और भाजपा आम जनता की दिक्कतों को दूर करने की स्वार्थ सिद्धि का काम कर रही है और दोनों की सरकारें दलित, बहुजन, आदिवासी व मुस्लिम पिछड़ों की अनदेखी करती है, जिसकी वजह से बीएसपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो जिस प्रकार आकाश आनंद के माध्यम से तमाम बड़ी बातें यहां पर की गई, उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने बहन मायावती के माध्यम से एनडीए हो या फिर इंडिया का जो गठबंधन बनाया गया है, तमाम कांग्रेस की अगुवाई के अंदर में ये दोनों गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी दूरी बनाकर रखेगी। और इतना नहीं तो बहन मायावती के माध्यम से ये कहना है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियां गठबंधन के इसीलिए फिराक में बनी हुई है, ये लगातार अपना गठबंधन इसलिए मजबूत कर रही है कि दोनों पार्टियां कहीं ना सत्ता को अपने हाथों में लेना चाहती है और स्वार्थ सिद्धि के आधार पर ये तमाम पार्टियां इस देश के तमाम जनता को किस तरीके से जन कल्याणकारी जीवन दे सके, इस पर किसी भी प्रकार का कोई इनका ध्यान नहीं है। बस सत्ता किस तरीके से हथिया जाए, ये तमाम बातें लगातार इस गठबंधन से देखने को मिल रही। इसके साथ साथ आकाश आनंद, इनका यह कहना है कि इन दोनों सरकारों के माध्यम से जब इस देश के अंदर में कांग्रेस ने राज किया, एक बड़े अंतराल के अंदर में कांग्रेस का पूरे देश के अंदर में राज रहा। आजादी के बाद में अगर कांग्रेस ने पूरी ईमानदारी से अगर काम किया होता या बाबा साहब के अधूरे सपने को या बाबा साहब के तर्ज पर काम किया होता, तो बाबा साहब को अपने कानून मंत्री पद का न इस्तीफा देना पड़ता, ना फिर इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करना पड़ता। ये तमाम बातें आकाश आनंद इन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से की। और इतना ही नहीं तो तमाम अपनी बातों से या ये बात भी साफ होते हुए नजर आ रही कि देश के अंदर में रहने वाले दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुसलमानों के हक अधिकारों और उनके मान सम्मान की लड़ाई ये दोनों पार्टियां लड़ते हुए भी कदापि यहाँ पर नजर नहीं आती। और इसीलिए आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, चाहे फिर राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ हो, फिर तेलंगाना हो, ये तमाम चारों प्रदेशों के अंदर में बहुजन समाज पार्टी अपने ही बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और एकला चलो के सिद्धांत पर वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा इस तर्ज पर लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। जिस प्रकार ये तमाम प्रतिक्रिया आकाश आनंद के माध्यम से देखने को मिली, इससे आप एक अंदाजा लगाया जा सक रहा है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के दिए हुए सिद्धांत को लेकर, जिस प्रकार बाबा साहब ने समय समय पर कहा कि कांग्रेस ये जलता हुआ घर है, कांग्रेस का चवन्नी का मेंबर मत बनना, ये तमाम बड़ी बातें आज के बहन मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ तौर पर साबित हो जाती है। और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें तो बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन लोकसभा 2024 में जो होने वाले तमाम चुनाव है, इसको लेकर बहन मायावती ने तस्वीर अभी तक के कोई साफ नहीं की है। इतिहास हमको देखने को मिलता है कि बहुजन समाज पार्टी अपने जो भी पत्ते हैं या फिर जो भी रणनीति है वो समय पर आकर ही खोलती है। अब यह समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एक अंदरूनी तौर पर दबाव बनाने का काम बहन मायावती के माध्यम से यहाँ पर साफ तौर पर किया जा रहा है। और प्रेस वार्ता के अंदर में जिस प्रकार उन्होंने तमाम बड़ी बातों को कहा और उन्हें यहां तक बात कह डाली कि बहन मायावती के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी ये काम करने जा रही है कि उस देश के अंदर में चाहे एनडीए सत्ता में आए या फिर यूपीए सत्ता में आए, ये दोनों अगर सत्ता में आते हैं तो ये मजबूरी के साथ में सत्ता में आना चाहिए। ऐसे मौके पर बहुजन समाज पार्टी के लिए सुनहरा मौका हो सकता है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी सत्ता को काबिज कर सकती है। तो ये तमाम अटकलें यहां पर पूरी तरीके से बने हुए हैं। बहुजन समाज
समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने हाल ही में एनडीए हो या फिर यूपी हो, ये दोनों गठबंधन से दूरियां बनाने के लिए तमाम बहुजन समाज को सलाह दी है। और उनका यह कहना है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ों और मुसलमानों, अल्पसंख्यकों को मिलाकर ही एक ऐसा गठजोड़ गठबंधन बनाया जाएगा जिसके कारण आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी एक आश्चर्यजनक परिणाम देगी और अपने पैरों पर खड़े होकर इस देश के अंदर में जो परिणाम देकर दिखाएगी, उसके कारण तमाम जो पार्टियां जो सत्ता में अपने आप को बरकरार रखने के लिए जो लगातार सपने देख रही है, उनके सपने कहीं न कहीं चकनाचूर होते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ये किंग मेकर वाले भी भूमिका में देखी जा सकती है। जिस प्रकार आकाश आनंद ने इस पूरे बयान को लेकर अपनी बड़ी बात की है, इसको लेकर आपके क्या कहना है? बहन मायावती के माध्यम से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसको लेकर आपकी क्या सोच है, उसे लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बहन मायावती के माध्यम से जो निर्णय आज की इस प्रेस वार्ता के अंदर मिले गए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, उसे भी हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।